अस्सलामुअलैकुम। आई एम कमल। वेलकम टू बायोबाई। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड एरर्स इन माइटोसिस। लास्ट वीडियो में हमने माइटोसिस के पूरे प्रोसेस को डिस्कस किया था। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सबसे पहले है ग्रोथ। ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स मीन्स एन इंक्रीज इन साइज. It occurs due to increase in the number of cells. Mitosis plays a crucial role in growth by producing new cells that are identical to the original cells. ग्रोथ का मतलब है कि साइज़ में इंक्रीज़ होना। अब साइज़ किस तरह इंक्रीज़ होगा? जब नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होके। अब माइटोसिस जो है वो इसमें अपना रोल प्ले करता है ग्रोथ में, कि वो नंबर ऑफ़ सेल्स जो है उनको बढ़ाता है, जिससे किसी भी ऑर्गेनिज़म का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है, ग्रोथ होती है। अगर हम बात करें अपनी ह्यूमन बींग्स की, तो 200 ट्रिलियन सेल्स जो हैं उनसे मिलकर एक पूरी बॉडी बनती है। अब इसमें क्या है कि ऑल दीज सेल्स वर फॉर्म्ड from a single cell zygote at the start of your life. Millions of cells division occurred while your body was reaching its present form. In each of these divisions, the genetic material was equally distributed between the daughter cells. It happened through mitosis. कि अब ये हमें पता है कि एक स्पर्म और एक एग के मिलने से बनता है ज़ाइगोट। अब जो ये ज़ाइगोट है इसमें माइटोसिस होगी, इसमें सेल डिवाइड होके न्यू सेल्स बनते जाएंगे जिससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है, और वो होता है माइटोसिस के थ्रू। नेक्स्ट है सेल रिप्लेसमेंट। Many cells are constantly dying in our bodies. For example, the red blood cells and the cell of the wall of intestine and skin, etc. These are replaced by new ones which are exactly copies of the older cells. The new cells are formed by mitosis. कि सेल की रिप्लेसमेंट होती है माइटोसिस के थ्रू। अगर हम ये देखें कि हमें जब कोई चोट लगती है तो हमारी वहाँ से सारी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। अब जब स्किन डैमेज हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पर न्यू स्किन जो है वो माइटोसिस के थ्रू बनती है, उसे सेल रिप्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है रीजनरेशन। सम एनिमल्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर दिस पर्पज दे फॉर्म न्यू सेल्स बाय कैरिंग आउट माइटोसिस इन द सेल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स। कि रीजनरेशन का मतलब है कि आप अपना कोई भी बॉडी पार्ट जो डैमेज हो जाए, जो आपसे अलग हो जाए, आप उसको दोबारा से बना सकते हैं। जिस तरह बुक में एग्जांपल दी हुई है सी स्टार की, कि सी स्टार का अगर कोई आर्म जो है वो ब्रोकन हो जाए, टूट जाए, डैमेज हो जाए, तो सी स्टार जो है माइटोसिस के थ्रू अपना न्यू आर्म बना सकते हैं। इसकी और कॉमन एग्जांपल ये हम दे सकते हैं कि जब हम लोग लिजर्ड्स को देखते हैं, ये अक्सर लिजर्ड्स की जो टेल है वो उनसे अलग हो जाती है, लेकिन वो फिर बाद में अपनी न्यू टेल रीजनरेट कर लेते हैं। वो किस तरह करते हैं? माइटोसिस के थ्रू, कि उस जगह पे माइटोसिस होती है, न्यू सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स के बनने से वो पार्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Mitosis is a means for asexual reproduction. For example, Hydra produces asexually by budding. During this process, mitosis forms a mass of a cell called bud on the surface of Hydra. Mitosis continues in the cells of the bud and it grows into a new individual. सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कि एक पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग जो है, जो न्यू इंडिविजुअल है वो बन जाता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का क्या काम है, कि ये हम देख सकते हैं कि ये हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या होता है कि एक छोटा सा बर्ड बनता है। अब वो बर्ड बनने से इधर यहाँ पर माइटोसिस होगी, माइटोसिस होकर ये एक न्यू हाइड्रा बन जाता है। जब ये मेच्योर होता है तो ये इससे अलग हो जाता है, इसे डिटैच होकर ये कहीं पे भी जाकर प्लेस होकर एक पूरा एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। नेक्स्ट है एरर्स इन माइटोसिस। समटाइम्स द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज रॉन्ग। For example, during the anaphase of mitosis, the sister chromatids of a chromosome may fail to separate. As a result, one daughter cell receives both sister chromosomes.
and the other will receive none. Chromosomes may also be damaged during mitosis. ऐसे होता है कि जब एनाफेज में, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम है, अब इसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। अब स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से पुल करते हैं, अलहदा करते हैं। अब एक पोल पे एक सिस्टर क्रोमेटिड होता है और एक पोल पे एक सिस्टर क्रोमेटिड होता है, और जब सेल की डिवीजन होती है तो दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्या है कि जब एनाफेज होगा वहाँ पे सही तरह से उनकी डिटैचमेंट जो है वो नहीं होगी। एक पोल में पूरा क्रोमोसोम चला जाएगा और एक पोल में कुछ भी नहीं होगा। अब इससे क्या होगा कि एरर आएगा सेल में कि सेल ने सही तरह से डिवीजन नहीं होगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम नहीं होंगे। If the genes that regulate mitosis are mutated, the cells continue to divide. Due to this uncontrolled division, masses of cells are formed. अब क्या है कि जो जीन्स माइटोसिस को रेगुलेट कर रहे हैं, माइटोसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई चेंजिंग आ जाएगी तो सेल जो है वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करता रहेगा, जिससे एक मैस बनेगा, मैस ऑफ सेल बनेगा, जिसको हम कहेंगे ट्यूमर. If the tumor remain in their original location, they are called benign. If they migrate and invade the other tissues, they are called malignant tumor, cancer. It is called metastasis, spreading of a disease. इसका मतलब ये है कि अगर ट्यूमर अपनी जगह पे रहे तो उसको हम कहेंगे बेनाइन ट्यूमर, लेकिन अगर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है और अपने इर्द गिर्द के टिश्यूज़ को और दूसरे सेल्स को भी डैमेज कर रहा है तो उसको हम कहेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो होता है कैंसर। और इसको कहते हैं मेटास्टेसिस, यानी कि अगर वो डिज़ीज़ को फैला रहा है, स्प्रेडिंग ऑफ डिज़ीज़। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, वो बात ये है कि all tumors are not cancer, but all cancers have tumor. I hope आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. If you have any question, you can ask in the comment section. Please like, share and subscribe the channel. Bye bye.